दो कंट्री एक साथ आज़ाद होती हैं, इंडिया और पाकिस्तान। एक कंट्री सुपर पावर बनने के ख्वाब देख रही है, एक कंट्री के अंदर लोगों को खाने के लाले पड़े हुए हैं। जो लोग पाकिस्तान से निकल गए ना, यहाँ से चले गए, वो लोग सेव हैं, और जो पाकिस्तान के अंदर रह रहे हैं वो लोग सेव नहीं है। यहाँ पे जिस तरह के हालात बने हुए, लोग खाने के लिए तरस रहे हैं और इंडिया के अंदर वो सुपर पावर बनने के ख्वाब देखते जा रहे हैं। हेलो गाइस, मेरा नाम हसनैन खान है, आप देख रहे हैं कंपैरिजन टीवी। पाकिस्तान के अंदर लिटरली लोग इस टाइम पे सिर्फ रोटी के लिए तरस रहे हैं, लोग खाने के लिए तरस रहे हैं, और वही साथ में इंडिया सुपर पावर बनने के ख्वाब देख रहे हैं। और इंडिया के अंदर अगर आप देखें तो इस टाइम पे हर तरह की ग्रोथ हो रही है, हर सेक्टर के अंदर इंडिया ग्रो कर रहा है, हर चीज के अंदर इंडिया बेहतर परफॉर्म कर रहा है। किसी भी इंडस्ट्री को आप उठा के देख लें, इंडिया इस टाइम पे दुनिया को डोमिनेट कर रहा है और टॉप के ऊपर इस टाइम पे इंडिया जा रहा है। और वहीं पे पाकिस्तान के हालात आप देखें तो डे बाय डे डाउन होते जा रहे हैं। इन्फ्लेशन का यहाँ पे आप देखें तो एक तूफान आ चुका है। पाकिस्तानी अवाम को आप देखें, क्योंकि देखें ये सब चीज़ मैटर करती है पब्लिक के ऊपर। पब्लिक जब बेहतर कंडीशन के अंदर नहीं होगी, पब्लिक के हालात बेहतर नहीं होंगे, लिविंग स्टैंडर्ड बेहतर नहीं होगा, तो मुल्क ग्रो कर ही नहीं सकता है, हो ही नहीं सकता है कि कंट्रियाँ ग्रो करे। इसके लिए बहुत सारा रिलीफ चाहिए होता है पब्लिक को, पब्लिक की इकोनॉमिकल पब्लिक स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, उसके बाद कंट्री ग्रो करती है। अब इंडिया को अगर आप देखें तो इंडिया के अंदर हर जगह पे, हर सेक्टर के अंदर इंडिया दुनिया के अंदर छाया हुआ है। एक तरफ है इंडिया, दूसरी तरफ है पाकिस्तान। इंडिया सुपर पावर बनने के ख्वाब देख रहे हैं और पाकिस्तान के अंदर लोग रोटी खाने के लिए तरस रहे हैं। इतना डिफरेंट किस वजह से आया ये? क्यों हालात आप इतने खराबी की तरफ देख रहे हैं? ये हमारे लीडरों की वजह से भाई, उनको अपने घरों से, अपने जेबों से प्यार है, पब्लिक का नहीं सोचते हैं, अपने मुल्क का, जिस मुल्क में वो रहते हैं, जिसका खाते हैं पीते हैं, उस मुल्क के अवाम के लिए कोई सोचते नहीं है। इलेक्शन के टाइम पे हर घर का पता होता है, हर आदमी का पता होता है, लेकिन जब इलेक्शन जीत जाते हैं कोई नजर नहीं आता। मेरे जेब का पता होता है ना, अपनी जेब तो भरते रहते हैं फिर। तो यही है मसला ना, अपना जेब भरते हैं। अब इंडिया का कानून देखो, अगर मैं एक टीवी लेकर आता हूँ तो इनकम टैक्स वाले घर पे आ जाते हैं। ये हमारे रिश्तेदार गए थे, उन्होंने आंखों देखी बात बताई है, बोला भाई आपके पास पैसा कहाँ से आया? वो बताता है कि इस तरीके से हमने जमा किए, इस तरीके से हमने लिए। जब वो सेटिस्फाई हो जाते हैं कि हाँ ठीक है, कोर्ट को छोड़ देते हैं। अभी मैं आपको बोलता हूँ, एक सिगरेट पे रहो, कल मैं लैंड क्रूजर में घूम रहा हूँ, ये हमारे पुलिस वाले झुक के सलाम करते। यहाँ पे तो कोई पता ही नहीं करता पैसा कहाँ से आ रहा है, कहाँ से जा रहा है, हराम का है, हलाल का है, करप्शन का है, 2 नंबरी का है, कहाँ से आ रहा है ये पैसे? छोटी सी मिसाल दूं, इंडिया में मुस्लिम भी हैं, इंडिया में इंडियन हिंदू भी हैं। बिल्कुल है। वो लोग रमजान में महंगाई को कम कर देते हैं, और यहाँ पर हमारा फखर से लोग बोलते हैं कि हम लोग जो है ना सीजन कमा रहे हैं। आपको पता है इंडिया के अंदर इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो है, उन्होंने सौगाते मोदी के नाम से मुसलमानों के लिए पैकेज एक अनाउंस किया था। बिल्कुल अनाउंस किया था, और उनको रिलीफ भी दिया है। वहाँ पे कानून है, हमारे पास जिस मुल्क में कानून नहीं होगा ना, वो मुल्क कभी सुधर ही नहीं सकता ना। ये मेरा 70 साल का तजर्बा है। आप जो कह रहे हैं, आपके जो रिश्तेदार गए थे इंडिया के अंदर, उन रिश्तेदारों ने आपके इंडिया के अंदर क्या देखा, वहाँ के हालात कैसे थे? उन्होंने बताया कि भाई वहाँ पे हमें पता ही नहीं चला, इतना प्यार मोहब्बत से लोग मिलते हैं, और कोई किसी के साथ ना फ्रॉड है ना कोई चीजें जो है ना, दुकान वाले डरते हैं कि यार इसमें मिलावट नहीं होवे, उनका लाइसेंस कैंसिल हो जाता है, वो डरते हैं। ईमानदारी है, कानून की बालादस्ती है। हमारे पास यहाँ पे चाय पत्ती में जो चने के छिलके मिला के दे रहे, पैसे कमा रहे हैं। हम इंसान नहीं है, जानवर समझा हुए है ना। और ये हकीकत बात मैं आपको बता रहा हूँ, छिलके तो जानवर खाते हैं, तो हम जानवरों से बदतर है ना। हम लोगों को समझते यही है, इनको बस खाओ लूटो इनको। अब इंडिया के ग्रोथ की वजह क्या समझते हैं कि इंडिया सुपर पावर बन रहा है? उसकी मतलब सीक्रेट आपको क्या लगता है, क्या है? सिर्फ यही है कि वो ईमानदारी से, और कानून है वहाँ पे। जिस मुल्क में कानून होगा ना, उस मुल्क में कोई काम गलत हो ही नहीं सकता है। और जिस हमारे मुल्क में कानून है, एक कानून है कायदे आज़म। नोट दिखाओ, जो मर्जी आप करो, नोट से ही लोग सर्टिफाई। नोट दिखाओ, जो मर्जी करो। मैंने अपने आंखों से देखा है, कानों से सुना है। हमारे मोहल्ले में एक बंदे ने कत्ल किया, उस वक्त हम छोटे थे, उम्र होगी मेरे 12-13 साल की। 12-13 साल के बच्चे को चेहरा भूलते है? नहीं भूलता है ना। वो बंदा जो है ना, पता चला थाने में बंदे। मैंने बोला, उन्होंने बोला तू शनाख्त करेगा? मैंने कहा मैं करूंगा, ये बंदा है। थाने में गए, मैंने बोला ये बैठा हुआ है। बोला ये तो 2 दिन से पहले से बंद पड़ा हुआ है। अच्छा, वो कातिल जिसको आपने अपनी आंखों से देखा, वो थाने में बंद बोलने का था हमारा, यहाँ से छुरी मारा, यहाँ से छुरी बाहर निकाले, और ऐसे हम लोग के सामने तड़प रहा था, मर रहा था, और वैसे कपड़े झटक के आराम से चला गया।
पता चला 2 दिन हुए वो थाने में बंद है, उसी बंदे ने, थाने वालों ने छोड़ा है उसको। कैसे छोड़ा है? पैसे लिए, मारा है, वापसी थाने में बंद किया। बोलो ये तो बंद है, केस कुछ भी नहीं हुआ। तो उसने किसको मारा था? मोहल्ले का ही लड़का था, अच्छा। उसका भी चरस का कारोबार था, उसका भी चरस का कारोबार था। तो उसने बोला यार मेरे कारोबार को ये कर रहा है खराब, उसने इसको जान से मार दिया। ये ड्रग स्मगलर जो होते हैं ये बहुत खतरनाक होते हैं। अभी एक क्वीन भी पकड़ी गई है, बहुत बड़ी एक ड्रग स्मगलर है। वो आपने देखा होगा, क्वीन एक जो हेरोइन स्मगलिंग करती है। कुछ भी नहीं होगा, ये कुछ टाइम के बाद ये क्वीन जो है ना तुम्हारा मुल्क बाजार होके बाहर चली जाएगी। देखिए, इंडिया के हवाले से अगर आप बात करते हैं तो इंडिया हमारे मुकाबले में, पाकिस्तान के मुकाबले में बहुत बड़ा कंट्री है। उनका अगर आप खाली बसेस का निज़ाम देखें, रेलवे का निज़ाम देखें, वो हमसे कहीं ज़्यादा ऊपर है। जबकि दोनों बिल्कुल एक साथ आज़ाद हुए हैं। आपने बिल्कुल सही बात बोली। लेकिन हुआ क्या है कि वहाँ की गवर्नमेंट जो कुछ भी है कि खाने वाले हर जगह मौजूद होते हैं, हमारे पास तो कुछ ज़्यादा ही है। वहाँ जितना बड़ा कंट्री है ना, उतनी बड़ी वहाँ की गवर्नमेंट भी है और उतना ही ज़्यादा वहाँ की इनकम भी है। टैक्सेस वहाँ पर भी लागू हो रहे हैं। हमारे अगर गुर्बत की लकीर देखें तो इंडिया हमसे काफ़ी नीचे है। अगर आप 45% यहाँ का रेट बता रहे हैं ना, तो वहाँ पे 35% से भी नीचे है। लेकिन वहाँ पे अभी तकरीबन 12 से 15% 12 से 15%, चले ठीक है, कम हो चुकी है बहुत। हाँ, मतलब वहाँ की गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही है ना। आप ये देखें, वहाँ पे EMI दिया जा रहा होता है। EMI किस चीज़ के लिए दिया जा रहा होता है? वहाँ की गवर्नमेंट कहती है कि नहीं, आप आओ हमसे, आप बगैर सूद के जो है वो कर्जे लो और हमने आप EMI देते रहो, अपनी चीज़ें परचेज करते रहे। वो घर भी दे रहे हैं, वो गाड़ियाँ भी दे रहे हैं, सब दे रहे हैं। लेकिन यहाँ क्या होता है, यहाँ आप पहले तो सैलरी पे आप अपना इनकम टैक्स दे रहे हैं, वो आपने दे दिया। देने के बाद जब मैं कोई चीज़ खरीदने के लिए जा रहा हूँ तो मैं उसका GST भी दे रहा हूँ, मैं किसी सर्विस ले रहा हूँ मैं उसका SST भी दे रहा हूँ। मतलब मेरी जो सैलरी है वो अगर 2 लाख रुपए है तो टेक होम वो कितनी रह जाती है? ज़्यादा से ज़्यादा 70,000 रुपए। मैं सारे टैक्सेस दे के और फिर फारिग होकर आखिर में 70,000 रुपए घर लेके जा रहा हूँ। तो ये कौन सा तरीका है? इस तरीके से अगर हम लोग यहाँ करेंगे, काम करेंगे, तो मैं समझता हूँ कि जो लोग पाकिस्तान से निकल गए ना, यहाँ से चले गए, वो लोग सेव हैं, और जो पाकिस्तान के अंदर रह रहे हैं वो लोग सेव नहीं है। मैं जो समझता हूँ इस चीज़ को, मैं पहले इसके बहुत खिलाफ था। मैं मेरे वालिद साहब खुद एजुकेशनिस्ट हैं। वालिद साहब मेरे अब्दुल हमीद खान सिंध प्राइवेट स्कूल मैनेजमेंट एसोसिएशन के चेयरमैन रह चुके हैं। BBC रिकॉर्ड लंदन के ब्यूरो चीफ रह चुके हैं मेरे वालिद साहब। लेकिन BBC लंदन के? बिल्कुल ऐसी बात है। मेरे वालिद साहब अब्दुल हमीद खान, ये वो लोग होते हैं जो बैक के ऊपर काम कर रहे होते हैं, फ्रंट के ऊपर इन लोगों का आना मना होता है। लेकिन बहरहाल अभी मैंने नाम अभी जज्बात में आके मेरे मुंह से एक नाम निकल गया। चले बहरहाल, तो हम लोग ये सब चीज़ों को देख तो रहे हैं लेकिन करने के लिए कोई तैयार नहीं है। अभी आपने देखा, एक ग्रुप का कोई एक लीडर पकड़ा गया, मैं नाम उनका नहीं लूंगा, जो खातून अभी पकड़ी गई हैं, तो उसमें हो क्या रहा है? उसमें यही हो रहा है ना कि ड्रग जो स्मगलिंग करती है, ड्रग्स की स्मगलिंग के लिए, स्मगलिंग तो खैर वो करती थी, लेकिन हमारे यहाँ की नौजवान नस्ल को बर्बाद करने वाली खाली वो अकेली नहीं है। यहाँ हर गली पे, हर नुक्कड़ पे, हर जगह के ऊपर वो सब चीज़ें सेल आउट हो रही हैं। लेकिन क्या हो रहा है, उनके पास से बड़ा अच्छे तरीके से भरता जा रहा है, आपके जितने भी सारे करता धरता है उनकी जेबों में जा रहा है और वो सब चीज़ें चल रही हैं। जिसके पास से नहीं जा रहा वो पकड़ा जा रहा है। ये बताना कि इंडिया के अंदर जो इतनी ग्रोथ हुई है इतनी तेजी से, क्या सीक्रेट आप समझते हैं इंडिया का, जो इतना सुपर पावर बनने के ख्वाब की तरफ इंडिया जाता जा रहा है? देखिए, उनके मेन इकोनॉमिकल सबसे इनकी जो स्ट्रेटजी है ना, उनकी तालीम, उनकी तालीमी लिहाज से आप देख लें स्ट्रक्चर बहुत मजबूत है। बिल्कुल। और आपको एक चीज़ बताऊं कि इंडिया की जो यूनिवर्सिटियां हैं, टॉप की, वर्ल्ड की टॉप 3 कंट्री के अंदर आता है इंडिया। टॉप की 3 कंट्री है कि इंडिया की जो यूनिवर्सिटियां बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। कि उनकी तालीमी यही लिहाज है कि उनको बाहर ममालिक में स्कॉलरशिप मिलती हैं, जो उनके स्कॉलरशिप पे जाने के बाद जब रिटर्न आते हैं तो अपने मुल्क में वो डिलीवर करते हैं। और इंडिया की अपनी यूनिवर्सिटियां भी अच्छी हैं। IIT बम्बई से निकले हुए गूगल के CEO भी लगे हुए सुंदर पिचाई। डेफिनेटली यही मैं कहना चाह रहा था, आपने मेरी बात कंटिन्यू की। तो ये मेन रीज़न है कि किसी भी मुल्क की इकनॉमी को बढ़ाने के लिए उसकी जो यंग जनरेशन है उसको सपोर्ट चाहिए होती है। यहाँ पे जिस तरह के हालात बने हुए, लोग खाने के लिए तरस रहे हैं और इंडिया के अंदर वो सुपर पावर बनने के ख्वाब देखते जा रहे हैं। क्या समझते हैं कितना डिफरेंस है दोनों कंट्रियों के अंदर और हालात किस तरफ जाते जा रहे हैं? बहुत बड़ा डिफरेंस है, सिर्फ फ्यूल प्राइस को लेके ही नहीं, आप अपने पाकिस्तान की इकोनॉमी को लेके भी कोई कंपैरिजन नहीं कर सकते। बेशक हम पाकिस्तान हैं और एक एटमी कुव्वत रखते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी हम उस स्टेबिलिटी में नहीं है कि हम अपना मुकाबला इंडिया से कर सकें। ऐसे ही मैं दिफाई लिहाज से नहीं कह रहा, मैं इकोनॉमी लिहाज से बात करना चाहूँगा। इकोनॉमिकली अभी देखें ना, पाकिस्तान के इस टाइम पे जो हालात बने हुए, 90s से पहले पाकिस्तानी रुपया इंडियन करेंसी से स्ट्रॉन्ग था। ये भी आप अगर चेक करें तो ये हकीकत है। 90s से पहले जितना भी टाइम था ना, पाकिस्तान की इकोनॉमी बेहतर परफॉर्म कर रही थी। इंडिया इतनी तेजी से ग्रो करेगी आगे और मजीद ग्रो कर रहे कि वो सुपर पावर बनने के ख्वाब देख रहे हैं। डेफिनेटली, और ऐसा ही है। उस वक्त हमने जो हमारा एम था और हम एटमी कुव्वत की तरफ जब जा रहे थे, उस वक्त हमारे बाहैसियत कौम हमने ये इरादा कर लिया था हम घास खा लेंगे लेकिन एटमी कुव्वत बन के रहेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आज हम एटमी कुव्वत है, लेकिन इकोनॉमिकल लिहाज से हम बहुत डाउन हो गए। लास्ट में ये बताएं कि 2 कंट्री एक साथ आज़ाद होती हैं, इंडिया और पाकिस्तान। एक कंट्री सुपर पावर बनने के ख्वाब देख रही है, एक कंट्री के अंदर लोगों को खाने के लाले पड़े हुए हैं। हालात इस नेज तक पहुँचाए किसने और कैसे पहुँचे और कैसे रिकवर हो सकते हैं? सर देखिए, पाकिस्तान जब बनने के लिए गया था ना, आप अगर हिस्ट्री उठा के देखें तो पाकिस्तान जैसे ही बना था ना, वैसे हमारे यहाँ काली भेड़ इसके अंदर आना शुरू हो गई थी। कायदे आज़म
को टीबी हुई, वहां से जब लेकर आया जा रहा था उसके अंदर भी काली भेड़ें मौजूद थी। एम्बुलेंस ही खराब हो गई रास्ते में। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है सारी, अगर आप हिस्ट्री जानते हैं तो ये सब चीजें अभी से नहीं है, बहुत पहले से हैं। और ये वही लोग हैं जो आगे बढ़ते 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 यहाँ तक पहुंचे और ये नहीं तरक्की करने देंगे। इंडिया के अंदर ये जरूर है कि वहाँ पे जो गवर्नमेंट आती है वो खाती जरूर है लेकिन खिलाती भी है। यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ बोलते हैं हम खा लें, अगर कुछ बचे तो हमारी बच्चे खा लें, अगर और बच जाए तो उनकी नस्लें खा लें, हमने आवाम को नहीं खाने देना है। तो इस तरीके से तो ज़ाहिर हालात मजीद डाउन होते चले जाएंगे, पाकिस्तान और डाउन से डाउन होता चला जाएगा। जबकि पाकिस्तान अगर चाहे तो हमारे यहाँ कौन सी मादनियात मौजूद नहीं है, हमारे यहाँ सोने की कानें मौजूद है, हमारे यहाँ मार्बल मौजूद है, हमारे यहाँ जेमस्टोन मौजूद है, हमारे यहाँ पेट्रोल मौजूद है, हमारे यहाँ डीजल मौजूद है, हमारे पास ग्रीस निकाला जा सकता है, हमारे पास समंदर से कितनी बढ़िया हमारे पास मौजूद है कि हम मछलियाँ कितनी बेहतरीन तरीके से निकाले जा सकते हैं, हमारे पास तांबा निकाला जा सकता है, हमारे पास कोयला निकलता है, हमारे पास नमक निकलता है, कौन सी मादियात नहीं है। रेकोटेक में $100 बिलियन का सोना मौजूद है, रेकोटेक बलूचिस्तान में। लेकिन हमने सिर्फ बेचना है, हमारी गवर्नमेंट उस जगह को बेच देती है और बाहर से लोग आके उसके ऊपर कब्जा कर लेते हैं और वो लोग कमाना शुरू कर देते हैं। तो यहाँ सिर्फ यही चलता है, हम लोग अपनी चीजों से कभी फायदा नहीं उठाता। अगर सऊदी के पास क्या चीज है पता है आपको? सिर्फ ऑयल, इसके अलावा कोई मादनियात नहीं। उसी पे चल रहे हैं। उसी के ऊपर उसने अपने आप को कहां से कहां पहुंचा लिया। ये देखें आप, क्यों? क्योंकि उनका जहन अच्छा था, वो लोग अच्छे जहन से काम कर रहे थे। हम अब इतनी सारी चीजें होने के बावजूद हम किसी एक चीज को निकालने में कामयाब नहीं हुए। सुई गैस तक तो हमने बेच दी है, हमने अपनी बदीन की साइडें सारी बेच दी हैं, ऑयल की सारी बेच दी है, पनामा हमने बेच दिया, जितनी भी हमारे पास साइडें थी हर सारी साइडें हम लोग बेच के बैठे हुए हैं कि यार हमने यहाँ पैसा नहीं लगाना है। अगर हम लगाना शुरू कर दें, मैं बोलता हूँ किसी एक फील्ड के अंदर भी अगर हम लोग पैसा लगाना शुरू कर देना, वहाँ से अपनी चीज को जनरेट करें और फिर उसको पूरी दुनिया के अंदर बेचना शुरू करें, आप देखें पाकिस्तान कहाँ से कहाँ पहुंचेगा। आप इंडिया के बेहतर हालात किस तरह देख रहे हैं? वहाँ पे किस तरह इतनी ज्यादा ग्रोथ हो रही है तेजी से? तो वहाँ की आवाम भी सही है, वहाँ के हुक्मरान भी सही है भाई, यहाँ के ना आवाम सही ना हुक्मरान सही, बात खत्म। ऐसे ही आप क्या कहना चाहेंगे इन हालात के हवाले से? बहुत बुरा हाल है, कोई भी यहाँ पे जो है कहते हैं ना आवाम सही है ना हुक्मरान ठीक है। बहुत गरीब तबका तो बिल्कुल ही मर गया है और जो मिडिल क्लास है वो भी अब नीचे आता जा रहा है। नीचे आता जा रहा है, ये नीचे आ चुका है इस टाइम पे जो हालात बने हुए हैं। आपको पता है एक रिपोर्ट आई है वर्ल्ड बैंक की, 45% जो पाकिस्तान की आबादी है वो गुर्बत की सतह से भी नीचे। मतलब एक गरीब होता है ना, गरीब का खाना पीना चलता है, वो इस लेवल पे आ गए, उन्हें खाने के लिए परेशानी है। वही तो ऐसा ही है कि गरीब के लिए दो वक्त की रोटी खाना भी बहुत मुश्किल हो गई है। बिल्कुल ऐसा ही है। लगाने कुर्बानी करना लोगों के लिए बहुत मुश्किल हो गया है। जो पहले अच्छा जानवर लाते थे अब वो अच्छा भी नहीं ला पा रहे, नॉर्मल भी नहीं ला पा रहे। अभी महंगाई इस हिसाब से है, अभी लोग बड़ी मुश्किल से हिस्सा डाल। कुर्बानी भी बहुत मुश्किलों से लोग कर पा रहे हैं, बस हो रहा है, गुजारा चल रहा है, अल्लाह ताला चलाने वाला है, वही चला रहा है भाई। ऐसे ही अब क्या समझते हैं जो इंडिया इतनी तेजी से ग्रो कर रहा है, वहाँ पे सुपर पावर बनने के ख्वाब देखे जा रहे हैं, यहाँ पे लोग रोटी के लिए परेशान है। देखिए इतना बड़ा जो डिफरेंस आया, इसकी क्या सीक्रेट आप समझते हैं? और इंडिया की ग्रोथ की वजह आप क्या समझते हैं, क्यों ग्रोथ इतना तेज इंडिया कर रहा है? क्योंकि इंडिया की आवाम ठीक है, वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि जो है कहते हैं वहाँ पे जल्दी ग्रोथ कर रही हैं चीज़ें। वहाँ का पेट्रोल, वहाँ का दूध, ये चीज़ें बहुत सस्ती हैं, ये सारी चीज़ें कम है। यहाँ पर पेट्रोल इतना महंगा है, यहाँ पे आवाम इतनी गलत है, हुक्मरान ठीक नहीं है, तो यही होगा फिर। ये आवाम के अंदर क्या गलती है, आवाम क्या करे? आवाम खुद नहीं सुधरती, क्या करे मतलब आवाम को क्या करना चाहिए? हुक्मरान का साथ तो दें, आवाम खुद गलत है यहाँ पर। हुक्मरानों का साथ दें। निकल भी नहीं रही रोडों पे यार, निकले ना रोडों पे कम से कम निकले। मतलब ये अभी भी तकरीबन 500 के करीब जाएगा पेट्रोल, अभी इतने मुश्किल हालात हैं, यकीन करो कोई समझ नहीं आ रही, बंदा खुदकशी करे, क्या करे क्या ना करे। अंकल आपको पता है इंडिया में वहाँ पे सुपर पावर बनने के ख्वाब देखे जा रहे हैं, इंडिया चांद पे पहुँच गए, इंडिया ने मोस्ट पावरफुल मिसाइल जो है वो सैटेलाइट के ऊपर भेज दिए, वहाँ पे ये चीज़ें चल रही हैं। हर तरह इंडिया ग्रो कर रहे हैं, हर चीज़ में इंडिया ग्रो कर रहे हैं, नई नई इनोवेशन कर रहे हैं इंडिया। यहाँ पे लोग रोटी के लिए तरस रहे हैं। मतलब देखे कितना बड़ा डिफरेंस आ गया, इसकी क्या वजह? इसकी वजह सारे हुक्मरान है। जो घर का बड़ा होता है ना वो अपने घर को सुधारता है, जो बड़े खराब हैं तो छोटे क्या करेंगे, ऐसे हालात ही मुश्किल में जाते रहेंगे। मतलब फिर इंडिया के बड़े तो अच्छे हैं फिर? हाँ फिर वो तो सही है, हम लोग गलत हैं। जब इंडिया ग्रो कर रहा है तो फिर मतलब वहाँ पे हुक्मरान अच्छे हैं, कंट्री के साथ अपने सिंसियर हैं कि वहाँ पे पब्लिक भी ग्रो कर रही है, हुक्मरान भी ग्रो कर रहे हैं और वहाँ पे बिलियनियर भी कर रहे हैं। वहाँ पे एक बिलियनियर के पास 3-4 बिलियन डॉलर की नेटवर्थ है। एक अंबानी को देखें, अडानी को देखें। भाईजान उधर के हुक्मरान जो है ना मतलब सही है, हुकूमत बड़ी अमीर है इंडिया की, गरीब है आवाम है, लेकिन उनके साथ दे रहे हैं। लेकिन आवाम भी वहाँ पे अभी तगड़ी हो गई है। हमारा जो पाकिस्तान है बस इसको अल्लाह ही चला रहा है, कलमे के सहारे चल रहा है, बाकी हालात पूरे हैं, बिल्कुल पूरे हैं, टैटम हो जा रहे हैं। अभी 1200 का 10 किलो आटा हो गए, अभी गरीब कहाँ जाएगा? पहले ये 800-900 रुपये कभी नहीं मिलता था, इससे भी कम था। हाँ बिल्कुल कम था। क्या अभी क्या करें यार, जिंदगी चलानी तो है, जैसे भी हालात आए कि गुजारेंगे। पेट्रोल के प्राइस कहाँ से कहाँ पहुंच चुके हैं, तकरीबन डबल हो चुके हैं, डबल से भी ज्यादा। अभी हम ये समझ लें, हमारे जहन में तो ये बात चल रही है कि 5.5 को ये क्रॉस करेगा अभी बकरीद के बाद। ये अभी तक हमने सुने में आया। अच्छा, ये जहाँ तक मुझे लगता है ये सिर्फ और सिर्फ आर्टिफिशियल है,
ये हमारे पास सिर्फ ऐसा हो रहा है, ये पूरे वर्ल्ड वाइड ऐसा कहीं पर भी नहीं हो रहा। अगर बढ़ते हुए तो डॉलर्स के अंदर, वो भी पॉइंट्स में, सेंट्स के अंदर पैसे बढ़ रहे होते हैं। अब देखें डॉलर की बात तो देखें, वो तो वेस्टर्न कंट्री है, वहाँ पे उनका अपना भी, अमेरिका के पास तो अपना पेट्रोल डीजल है सब कुछ। अब सबसे अच्छी एग्जांपल देख लें इंडिया। इंडिया हमारे जैसे वहाँ पे लोग रहते हैं, और इंडिया जहाँ से इंपोर्ट करते हैं वहाँ से पाकिस्तान भी इंपोर्ट करते हैं। जब से क्राइसिस आए अभी तक सिर्फ 3 रुपये प्राइस बढ़े। इमेजिन करें, जहाँ वहाँ पे 3 रुपये बढ़े और यहाँ पे 300 रुपये से भी ज़्यादा बढ़ गए प्राइस पेट्रोल पे। देखिए अमेरिका की जहाँ तक आपने बात कही ना, देखिए अमेरिका के अपने पास भी पेट्रोल और ये सब चीज़ें नहीं है, जब भी तो अपना और मस्क का इशू आया है उनके अमेरिका खुद कफील है पेट्रोल डीजल पे, लेकिन वो उसके पास जो है ना वो कम है, मतलब इतना ज़्यादा तादाद में मौजूद नहीं है, वो कम है। वो भी ईरान से और सारे खलीजी ममालिक से लेने के लिए पाबंद है, इसलिए तो वो अपने सारे जहाज़ यहाँ भेज रहा है और वहाँ से पेट्रोल और सारे जहाज़ अपने पास मंगवा रहा है। लेकिन मेरा मतलब ये है कहने का कि वो भी इन्हीं चीज़ों का शिकार है, उसको भी ये सब चीज़ें फेस करनी पड़ रही हैं। लेकिन वो कर क्या रहा है, वो अपनी आवाम के ऊपर मजीद लोड नहीं डाल रहा। हमारी गवर्नमेंट क्या कर रही है, बोलिए कि अगर मेरे बच्चे को एक छींक भी आई हो ना और वो हॉस्पिटल में गया, तो उसका भी सारा पैसा आवाम के ऊपर डाल दो। सुपर पावर बनने का ख्वाब देख रहे हैं इंडिया के अंदर। यहाँ पे हालात ऐसे बने हुए, लोगों का खाना मुश्किल हो गया। किस तरफ हालात जाते हुए देख रहे हैं? सर हालात तो दिन ब दिन बहुत टफ होते जा रहे हैं और हमारा गुजारा करना बड़ा मुश्किल होता जा रहा है। आवाम जो है बहुत ज़्यादा जो है उसमें आ गई है, डिप्रेशन में। लेकिन हम अपने अरबाब इख्तियार को बोलेंगे कि प्लीज़ हमारे लिए कुछ करें, कोई रास्ता निकालें, आवाम के लिए कोई रिलीफ निकालें, जो कि आगे आने वाली नस्लें जो हैं उनके लिए थोड़ा सा रिलीफ हो। बाकी मैं इतना ही कहना चाहूँ। अभी मौलाना फजल रहमान के एक बयान बहुत ज़्यादा वायरल कर रहे हैं, सोशल मीडिया के ऊपर ट्रेंड पे जा रहे हैं। उन्होंने ये बात कही है कि साथ में इंडिया है, वो सुपर पावर बनने के ख्वाब देख रहे हैं और यहाँ पे हम दिवालियापन से बचने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब अभी तो दिवालियापन के हालात नहीं है, लेकिन हालात उस तरफ जा रहे हैं जिस तरह के हालात बने हुए। 1 लाख अरब से भी पाकिस्तान का कर्जा ऊपर चला गया, 1 लाख अरब से भी। तो क्या डिफरेंस आप समझते हैं? दोनों कंट्री एक साथ आज़ादी हुई, वो कहाँ चलेंगे, पाकिस्तान कहाँ पहुँचोगे? नहीं, डिफरेंसेस तो बहुत हैं, जाहिर सी बात है, हम भी उन्हीं के साथ आज़ाद हुए हैं। लेकिन ये है कि हमारे मुल्क में वो चीज़ नहीं है अभी। अरे उड़ा न तो चले तो अड़ा तो भाई, हाँ बाहर आ तो